नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ राष्ट्रीय समता दल का जो आर्थिक प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ने जा रही है। आर्थिक प्रजातंत्र देश को जनता को देना चाहती है। आर्थिक प्रजातंत्र के माध्यम से वह आर्थिक प्रजातंत्र कैसे आएगा, राष्ट्रीय समता दल कैसे जनता को आर्थिक प्रजातंत्र दिलाएगी। उसने एक नारा दिया है, काम बांटो दाम बांटो। काम बटेगी तो पैसा खुद ब खुद बट जाएगा। आज देश में सरकारी नौकरियां बहुत कम रह गई है। सारी नौकरियां प्राइवेट हो गई है, क्योंकि सरकारी संसाधन को भी प्राइवेट हाथों में गिरवी रख दिया गया है। इसलिए सरकारी नौकरी कम रह गई है और सभी नौकरियां प्राइवेट के हाथों में चली गई है और प्राइवेट कंपनियों के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपना माल मशीन के द्वारा तैयार करती है, रोबोट के द्वारा तैयार करती है और वह मजदूर को नहीं रख सकता। तो देश की संसाधन है वह कुछ लोगों के हाथों में जा रहा है, जो सरकारी में नौकरियों में है उसके हाथों में जा रहा है या प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है। देश का जो आधा आबादी है वह युवा जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, वह नौकरी को तलाश कर रहा है और कहीं नौकरी नहीं है। तो राष्ट्रीय समता दल ने कहा, काम बांटो दाम बांटो। काम कैसे बटेगी? जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, जिनके 8 घंटा का ड्यूटी है, उनका ड्यूटी 6 घंटा का किया जाए। जिनका 6 घंटा का ड्यूटी है, उनका ड्यूटी 4 घंटा का किया जाए। इस तरह से काम का बंटवारा होगा तो पैसा की बंटवारा भी खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल 2 बार सरकारी नौकरशाहों की, सरकारी नौकरों की सैलरी बढ़ती है। राष्ट्रीय समता दल कहती है कि उनको सैलरी मत बढ़ाओ, उनको काम के घंटा कम कर दो। सैलरी मत बढ़ाओ, काम की घंटा कम कर दो, तो वह सैलरी जो प्रत्येक साल 4-5
प्रतिशत का बढ़ोतरी होता है वह रुक जाएगा और काम के घंटा कम होने से करीब 20% लोग, जो 50% बेरोजगार हैं, उसमें से 20% लोग को काम के घंटा कम होने से नौकरी मिल जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय समानता दल कहती है कि जो रिटायरमेंट होता है उसको समय बढ़ाते जा रहा है। राष्ट्रीय समानता दल कहती है कि उसका समय 5 साल नीचे घटा लिया जाए, जिससे कि काफी संख्या में बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा। आज ऐसे सरकार 5 साल की नौकरियां दे रही है। आपने सुना होगा सेना में 5 साल की नौकरियां दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं कि रिटायरमेंट की जो समय है वह 5 साल नीचा कर दिया जाए। वह समय था जिस समय 60 साल 65 साल तक लोग नौकरी करते थे। आज लोगों का उम्र ही कम गया है। पहले 100 वर्ष लोग जीते थे, 110 वर्ष जीते थे। आज लोगों का जो 70 वर्ष ही आयु रह गई है, 75 रह गई है, 80 रह गई है। इससे ज्यादा लोगों की आयु नहीं रह गई है। इसलिए उनकी काम जो रिटायरमेंट की अवधि है उसको 5 साल नीचे किया जाए, जिससे काफी बेरोजगार युवक को नौकरी मिल जाएगा। यह राष्ट्रीय समानता दल का कहना है। साथ ही जितने भी प्राइवेट नौकरी है उसको 12 घंटे का नौकरी को 8 घंटा किया जाए। जिस कंपनी में 12 घंटा काम लिया जाता है उसको 8 घंटा किया जाए और सभी को न्यूनतम वेतन दिया जाए। आज कंपनियां न्यूनतम वेतन भी नहीं देती और 12 घंटा काम लेती है। 12 घंटा काम लेकर के 8 घंटा का पैसा देती है और उसमें जो हमारा दूसरा लेबर लगता, दूसरा बेरोजगार युवक लगता, वह नहीं लगा करके उसी युवक से ज्यादा काम लिया जाता है। तो राष्ट्रीय समानता दल को कहना है कोई भी प्राइवेट कंपनियां 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं करा सकती, उसके ऊपर बैन लगेगा। काफी बेरोजगार युवक को नौकरियां मिल जाएगी। इसी तरह आज देश में जो बेरोजगार युवक है उसको इस प्रकार से एडजस्ट किया जा सकता है, काम बांट करके एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जीने का सहारा सबको चाहिए। आज बेरोजगार युवक है, वह हाहाकार कर रहा है, नौकरी का तलाश कर रहा है, नौकरी नहीं है। और जो नौकरी है वह मोटी रकम लेकर के काम कर रहे हैं। वह मोटी रकम को कम करने का यह तरीका है। साथ ही जो वैकेंसी आज तक नहीं निकाला गया है, जो सीटें खाली है, उसको बेरोजगार युवकों से भरा जाना चाहिए। तभी देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है और लोगों के पास में पैसा जा सकता है।
तो राष्ट्रीय समता दल को कहना है कि एक तो 5,000 मतदाता सुरक्षा भत्ता दे करके जनता को राहत दिया जाए, बेरोजगार युवक को राहत दिया जाए, किसान को राहत दिया जाए, माता बहनों की राहत दिया जाए, और दूसरी तरफ काम बांट करके उसका पैसा गरीब तक पहुंचाया जाए। यह दूसरा तरीका है जो राष्ट्रीय समता दल को कहना है। राष्ट्रीय समता दल जब सत्ता में आएगी तो काम का घंटा 6 वाला को 4 घंटा, 8 वाला को 6 घंटा और 12 घंटे वाले को 8 घंटा करेगी, और 25% युवाओं को नौकरी को एडजस्ट करेगी, जिससे कि पैसा बट जाएगा और बेरोजगार युवकों को राहत मिलेगी। साथ ही देश की संपत्ति जो गिरवी रखा जा रहा है, राष्ट्रीय समता दल प्राइवेटकरण का विरोध करता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी मशीन से अपना काम चलाती है, जबकि हमारा देश का युवक खाली बेरोजगार पड़ा रहता है और वह मुनाफा कमाने के लिए मशीनीकरण कर रखा है। इससे हमारा देश का युवा के हाथों में पैसा नहीं जाता और कंपनियां मोटी रकम कमाती है। इसलिए काम बांटो दाम बांटो के आधार पर राष्ट्रीय समता दल आगे बढ़ रही है और सरकार से मांग कर रही है कि यह काम बांटो दाम बांटो की नियम लागू करे, नहीं तो राष्ट्रीय समता दल सत्ता में आएगी तो यह लागू करेगी। राष्ट्रीय समता दल को कहना है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगार युवक को कैसे नौकरी दी जाए, कैसे उसको राहत दिया जाए, सोचना चाहिए। अगर सरकार इस ओर नहीं ध्यान देगी तो राष्ट्रीय समता दल इसके लिए प्रदर्शन करेगी, इस मांग के लेकर के प्रदर्शन करेगी और सत्ता में आने के बाद सभी को राहत देने का काम करेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।